बाकी एक मेन दिक्कत टर्बो का ये फील आता है, जब पंजा दबाते हैं तो माइलेज भूल जाओ इसकी। 360 डिग्री कैमरा आता है, इसकी क्वालिटी। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं न्यू किया सेल्टोस 2026 का ओनरशिप रिव्यू इन STX टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट। आज की वीडियो में हम सेल्टोस के ओनर से उनका डिटेल्ड एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स उनको अभी तक फेस करनी पड़ी है और क्या बेनिफिट सेल्टोस में मिलते हैं और इसको लेना वर्थ इट भी है या नहीं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज हमारे साथ उत्प्लक्ष जी जुड़ चुके हैं। और भाई क्या हालचाल है? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। तो बताइए कि ये कौन सा मॉडल है और आपने इसको कब परचेस किया था? तो ये किया सेल्टोस का HTX एडास मॉडल है, टर्बो पेट्रोल 7 स्पीड DCT के साथ। अच्छा। इसको हम लोग ने रामनवमी के दिन 27 मार्च को परचेज किया था। और कितने किलोमीटर चल चुकी है ये? अभी तक ये इसका ऑडोमीटर में 5430 किलोमीटर दिखा रहा है। मोस्टली हाईवे रनिंग थी। और प्राइस क्या थी इसकी? तो इस गाड़ी की प्राइस हमें इंदौर में लगभग 22,75,000 की पड़ी ऑन रोड। अच्छा जी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि वाई सेल्टोस, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है वहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक टाटा सियारा, क्रेटा भी आ जाती है। तो इसको लेने का प्लान कैसे बना? तो देखिए, पहले तो टाटा सियारा हम लोग ने बुक कर दी थी। पापा ने उसका पहले प्योर प्लस किया था, बाद में उसका एडवेंचर प्लस कर दिया था। उसमें 360 डिग्री कैमरा और टर्बो पेट्रोल की वजह से। बाद में उस टाइम किया सेल्टोस नहीं आई थी, इसका डेब्यूट जनवरी में हुआ था। तो जब हम लोग ने ये भी देखी, इसका इंटीरियर टाटा सियारा से बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी प्रीमियम था और फिट फिनिश इसकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद क्रेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि वो जनरेशन 1 पे थी अभी। उसमें सेफ्टी का थोड़ा दिक्कत आती, और ये जनरेशन 2 पे नए प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, K3 प्लेटफॉर्म पे। तो सेफ्टी वाइज भी अच्छी थी ये, और ये उससे काफ़ी लंबी भी है, चौड़ी भी है। डायमेंशन वाइज ये काफ़ी सुपीरियर है जनरेशन 1 क्रेटा से। इंटीरियर भी क्रेटा से काफ़ी अच्छा है इसका। और कौन सी कार्स देखी थी आपने इसके अलावा? इसके अलावा हम लोग ने टाटा सियारा देखी थी, हम लोग ने वर्टिस भी देखी थी। मेरे पेरेंट्स को वर्टिस भी काफ़ी पसंद आ गई थी, पर फिर बाद में उसका ये पता चला कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से वो जो उसका 1 लीटर का TSI इंजन है उसमें काफ़ी इंजन एरर या ESP एरर आ रहे थे, तो इसलिए उसका प्लान भी कैंसिल कर दिया फिर। और स्टार्टिंग से आपको ऑटोमेटिक ही लेना था? हाँ, स्टार्टिंग से मेरी मम्मी ने कहा था कि ऑटोमेटिक में ही जाना है, क्योंकि इससे जो पुरानी वाली कार थी वो हमारे पास मैनुअल थी और जाम में उसे चलाना काफ़ी मुश्किल होता था, तो इसलिए हम लोग ने ऑटोमेटिक ही चूज़ की। और इस इंजन के साथ DCT आता था। IMT में मैं गया नहीं क्योंकि वो आधा ऑटोमेटिक आधा मैनुअल है, बिना क्लच के बस उसमें गियर चेंज करना होता है, तो वो उतना जम नहीं रहा था। DCT परफेक्ट ऑटोमेटिक है, तो हम लोग ने ये चूज़ की। और प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी आपको अभी तक? देखिए, इस गाड़ी में मोस्टली कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बस कुछ है, जैसे मैं बता देता हूँ। एक तो इसका ब्लैक कलर, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। ब्लैक कलर में गाड़ी सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगती है, पर जब ये धूप में खड़ी होती है, उसमें अंदर जाते हैं ना, तो गर्म भट्टी की तरह ऐसा हो जाता है कि कुछ देर तक तो AC भी ठंडा करने में टाइम लगा देता है। AC इसका स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है AC में। बाकी एक मेन दिक्कत, किया वालों ने इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट कर दिया है। अब टर्बो पेट्रोल के साथ इतनी पावर जब ये गाड़ी रखती है, हाईवे पे जब ये क्रूज कर रही होती है तो गाड़ी थोड़ी बाउंसी हो जाती है। एक वही दिक्कत है, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी इस गाड़ी में। फिट फिनिश सब कुछ अच्छा है, जो भी टेक का पार्ट दे रखा है, फीचर्स दे रखे हैं, वो एज इट इज काम करते हैं, कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, बस DCT में जब ये फर्स्ट सेकंड गियर पे रहती है तो बस शिफ्ट करते समय थोड़ा पता चलता है कि ये शिफ्ट कर रहा है। वो भी जब तीसरा गियर इसका DCT का लगता है तो वो भी स्मूथ हो जाता है एकदम, कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। और टर्बो लैग कुछ फील होता है क्या टर्बो इंजन की वजह से? अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ स्ट्रेच में कोई नहीं है, टर्बो का ये फील आता है। काफी अच्छा टॉर्क मिलता है इसमें। टॉर्क ये जस्ट 1500 RPM से डिलीवर कर देती है, और वो मेंटेन रखती है 3500 RPM तक। तो इसमें कितने भी लोग, 5 लोग और उसका सामान भी हो, तो
गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से कहीं भी जा सकती है ये। बस वो है फिर जब पंजा दबाते हैं तो माइलेज भूल जाओ इसकी फिर। वो माइलेज कितना मिल रहा है अभी अपने को इसमें? देखिए अगर शहर में चलाऊं मैं तो इसका माइलेज हम लोग को मिलता है 9-10 के करीब। अच्छा। अभी तो गाड़ी चालू हुई है, इसमें अभी रीड कर रहा है 5 का, और अब खींच भी दिया था मैंने। हम्म। बाकी अगर हाईवे पे जाएं तो डीसीटी में 7वें गियर पे जैसे इंजन लगता है हाँ। तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। 100-120 की स्पीड पे 2000 आरपीएम उसके अंडर ही रहता है, और तब इसकी माइलेज ये वहाँ शाइन करता है, तब ये देती है 19-20, कभी कभी 21 भी चला जाता है इसका ऑडोमीटर पे। अच्छा है, हाईवे पे अच्छा है माइलेज? हाईवे पे बहुत अच्छा माइलेज, और मेरे को लगता है ये इंजन हाईवे पे चलने के लिए बना है, गियर बॉक्स के साथ। ऑटोमेटिक है तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती है। बस मेन वही है कि शहर में लाने में थोड़ा डर लगता है, वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। हाँ हाँ। वो डीसीटी का बोलते हैं कि वो क्लच गर्म होने लगता हाँ, है हीटिंग उसका। का प्रॉब्लम आता है थोड़ा। तो अभी हम लोग इसे शहर में ले जाना भी अवॉइड कर रहे हैं मोस्टली। हाईवे पे तो इसकी परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं है, बेस्ट इन क्लास है। और फीचर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये फीचर्स में किया और होंडा की गाड़ी तो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करती हैं। जितने काम के फीचर्स होने चाहिए मोस्टली सब हैं इसमें। मोस्टली क्या, लगभग मोस्टली तो कहना गलत ही होगा, सारे के सारे हैं। और ज्यादा ही मिलते हैं। ज्यादा ही मिलते हैं, और वो भी चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। समझने में आपको कुछ ही ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप समझ के उसे ऑपरेट करने लगोगे। ये एडास मॉडल है तो इसमें फुल्ली डिजिटल हम लोग को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। और मेरे पेरेंट्स को सबसे अच्छा पार्ट तो इसका ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम लगता है। जो यहाँ पे जब हम लोग इंडिकेटर देते हैं तो वो दिखाते लगता है जो भी ब्लाइंड स्पॉट पे हो। ये काफी अच्छा फीचर है ये सेफ्टी के काफी लिए। अच्छा है। ओआरवी में कभी कोई पता नहीं चलता है, पर आप देखोगे इसमें तो इसमें दिख जाता है कि गाड़ी रहती है साइड में। उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। हाँ, क्लस्टर पे देख सकते हैं। और कौन सा फीचर आपको बहुत अच्छा लगता है इसमें? देखिए इसका ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये काफी स्मूथ है, इसमें कोई लैग कुछ नहीं होता। आप कैसे भी चलाओ इसे, ऐप स्विच कर लो। हाँ। बहुत अच्छा काम कर। कैमरा क्वालिटी में एक प्लस पॉइंट इसका मानता हूँ, 360 डिग्री कैमरा आता है। इसकी क्वालिटी काफी है, बाकी गाड़ियों से बहुत ज्यादा अच्छी है। फुल एचडी मतलब। हाँ, और बाकी इसका एडास का फीचर, एडास इसका इतना परेशान नहीं करता है। हाईवे पे चलते हुए तो ये काफी ज्यादा हेल्प कर देता है। बस एक है इसका, जब रिवर्स होती है गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही कॉशियस रहती है। अगर कोई भी आ रहा होता है, वो दूर भी होता है, अच्छा है। और हम रिवर्स कर रहे हैं तो बहुत जोर से ब्रेक मारती है, ऐसा लगता है गाड़ी ठुक गई है। एक वो नेगेटिव फीचर लगता है मुझे। ADAS लेवल 2 है शायद इसमें। हाँ, इसमें लेवल 2 आगे रेडार लगा है, इधर एक कैमरा लगा है, और इसमें ऑटो डिमिंग IRVM भी आ जाता है, तो वो मैनुअल वाला नहीं है, अपने आप ही डिम कर देती है गाड़ी। हाँ, वो अच्छा उसके काफी अच्छे स्पीकर आते हैं, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, है ना? हाँ, और ऐसी कोई जगह लगती नहीं है कि गाड़ी में आपको ऐसा दिखा रही है कि ये इसमें फीचर मिसिंग है। हाँ। सारी चीजें इन्होंने अच्छे से कवर कर रखी हैं। बल्कि इससे जो एक लोअर मॉडल आता है इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की जगह इन्होंने टिकट होल्डर दे रखा है। अच्छा अच्छा। किया आपने, मतलब कस्टमर्स का काफी ध्यान रखती है कि उन्हें मिस आउट ना फील हो कि भाई यहाँ कोई फीचर था हमें दिया नहीं गया। वो उसे रिप्लेस करके, जैसे मैं बता रहा हूँ मैनुअल में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक कोई काम का नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, टिकट होल्डर दे देते हैं। बाकी एडास इतना बिल्कुल परेशान नहीं करता है। और ये वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है अपने को यहाँ पे। मेन इसका लॉन्ग ड्राइव में आपको फायदा पता चलता है कि भाई आप बैठे रह सकते हो, कोई दिक्कत, आपको अनइजीनेस नहीं फील होगी वेंटिलेटेड सीट्स की वजह से। गर्मी में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब ये। हाँ, गर्मी, इंडिया जैसी गर्मी में, क्योंकि फुल लेदर फिनिश है सीट, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। बाकी इसका एक वो डाउन पॉइंट ये लगा था कि साइरस में इन्होंने दिया था रियर सीट वेंटिलेशन भी दिया था। अच्छा, इसमें वो नहीं इस है? गाड़ी में पता नहीं डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। अच्छा अच्छा। बाकी रेयर एसी वगैरह तो है फुल। हाँ, रेयर एसी वेंट्स है। एयर थ्रो भी अच्छा है, तो एसी की कूलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सच। कोई नहीं आती। व्यू बहुत अच्छा मिलता है। ड्राइवर एसयूवी मतलब कमांडिंग पोजीशन में बैठा रहता है। ए पिलर ब्लाइंडनेस भी नहीं लगती है, और ORVM का साइज भी बहुत अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें।
और हाइट भी काफी अच्छी है, हाँ हाइट भी काफी चलाने अच्छी में मजा आता होगा इसको हाईवे पे। है। हाईवे पे बस वो सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट हो गए तो हाँ, बाउंस करने लगती है बाउंसी है गाड़ी। थोड़ा सस्पेंशन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, ना पावर में डिसअपॉइंट करती है, ना हैंडलिंग में करती। सरप्राइजिंगली किया कि पहली गाड़ी है जिसमें मुझे स्टीयरिंग का फीडबैक एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगा। इससे पहली वाली मैंने कैरेंस क्लाविस भी चलाई थी, उसका स्टीयरिंग फीडबैक इतना एक्यूरेट नहीं था, काफी उसमें फ्री मूवमेंट था। इसका टू द पॉइंट एक्यूरेट है, जितना आप इनपुट दोगे उतना गाड़ी आउटपुट दे देगी आप। काफी लाइट है स्टीयरिंग पे। हाँ काफी लाइट और काफी एक्यूरेट स्टीयरिंग व्हील बनाया। और ये जब स्पीड पे जाते हैं यानी 80 प्लस, तो इसमें वेट आ जाता है अच्छा गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील में। तो ऐसा भी नहीं लगता कि भाई कोई बहुत हल्की बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चल रही है, वेट आ जाता है तो पता रहता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा। Hyundai और दोनों में रहता है कि स्पीड पे थोड़ा हेवी हो जाता है वो, हाँ तो सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहता है वो। राइड क्वालिटी कैसी क्या है इसकी? देखिए सस्पेंशन सॉफ्ट है तो राइड क्वालिटी तो जो गड्ढों वाली सड़कें होती हैं उसमें तो बढ़िया चलती है गाड़ी, इतना कुछ नहीं आता। बस इसका ये है कि जब कोई स्पीड बम्पर आता है ना और वो ढंग से डिजाइन नहीं किया होता है तो उससे निकलते हैं तो इसका टायर बहुत जोर से रोड पे हिट करता है। अच्छा। ठड़क मतलब बहुत तेज आवाज आती है, तो वो दिक्कत हुई। गड्ढों में तो बहुत अच्छे से जाती है, पर जब वही स्पीड बम्प आता है तब उसका सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से बहुत तेज नीचे जमीन को हिट करता है। बस यही है, और तो कोई इसमें डाउन पॉइंट नहीं है। इन्होंने ये अच्छा किया कि फिजिकल बटन दे दिए जो भी काम के, मोड्स का दे दिया है। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है, तो आप अलग अलग भी चला सकते हो। टेम्परेचर का बटन है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। बटन दो भाई, जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लीज बटन दो। इसे ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, इन्होंने डिजिटल भी दे रखा है पर मैं मोस्टली सारा काम यहीं से करता हूँ और ये मुझे अच्छा भी लगता है। और ये अपना वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है। हाँ जब कोई फोन जो सपोर्टेड है तो वायरलेस चार्जिंग ऑन हो जाती है और यहाँ पे एक लाइट भी जल जाती है ताकि आपका फोन चार्ज हो रहा है भाई। बाकी गाड़ियों में ये रहता था कि रख दिया है पता नहीं चार्ज हो भी रहा है कि नहीं, वो रहता था। इसमें लाइट जल जाती है। और टाइप सी फास्ट चार्जिंग तो हाँ, बहुत सारे दे रखे हैं इसमें। 3 आगे दे रखे हैं हाँ 2 पीछे दे रखे हैं सीट्स पे यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ ये एसी के नीचे मोस्टली रहते हैं। एसी की जो रियर एसी वेंट है उसके नीचे एक होल्डर भी दे रखा है ताकि आप फोन चार्ज करते करते वहां रख दो। और इसका हेडलाइट का थ्रो भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको डिसअपॉइंट करेगा। रात में हम लोग हाईवे से आ रहे थे, विजिबिलिटी अच्छी खासी थी, कोई वो नहीं था। इसके डीआरएल का लुक मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो टाइगर फेस में टाइगर आई कहते हैं डीआरएल्स को, वो इन्होंने काफी अच्छा बनाया है। ग्रिल भी काफी एग्रेसिव दे रखी है। ग्रिल काफी एग्रेसिव दे रखी है, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है पर जो मेरे एज के लड़के हैं उनको वो काफी अच्छी लग रही है। पेरेंट्स को यंग वाइब है थोड़ी उसकी। हाँ बाकी ये जो इंटीरियर का कलर है ये इस मॉडल में, एक ये मॉडल लेने का ये भी था कि भाई इसका इंटीरियर सबसे ज्यादा प्रीमियम था। जो ये पीच कलर दे रखा है इन्होंने, सॉफ्ट टच भी है यहाँ पे, तो लेदर फिनिश है थोड़ी। हाँ बाकी और साउंड क्वालिटी कैसी क्या है इसकी? साउंड क्वालिटी भी हम आपको दिखा बहुत अच्छी है। बोस का 8 स्पीकर का सिस्टम है। अच्छा 8 स्पीकर से। हाँ 2 आगे हैं, 2 डोर के नीचे, 2 पीछे वाले डोर के नीचे, एक सबवूफर, टोटल 8। अच्छा। और एक आगे इधर। तो साउंड में तो कोई कमी नहीं आती, ज्यादा वॉल्यूम करते तो आवाज फटती भी नहीं है बिल्कुल। बेस भी अच्छा आता है। और कोरियन कार्स का साउंड क्वालिटी अच्छी रहती है, साउंड क्वालिटी मोस्टली अच्छा ही रहता है। इसमें टाटा सियारा इससे एक्सेल करती है क्योंकि उसमें 12 स्पीकर का सिस्टम आता है JBL का टॉप मॉडल में। वो फिर 25 लाख भी चला जाता है। उसका साउंड इससे भी अच्छा है, वो मैं मानता हूँ। JBL का साउंड सिस्टम टाटा सियारा में टॉप मॉडल में इससे अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ उसमें 360 साउंड क्वालिटी है मतलब। वो डॉल्बी एटमॉस का उन्होंने टाई अप किया था, फीचर डाला है। और बाकी ये इसमें भी कोई कमी नहीं लगती साउंड में, ये भी बहुत अच्छा साउंड देती है। बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, फुल स्ट्रेच है। हाँ अब इसको तो बस हम खोलते नहीं है, बस ऐसे ही करके रखे रहते हैं और मोस्टली धूप रहती तो इसको भी बंद करना ही पड़ता है। बाकी देखने में अच्छी लगती है। ये है कि फोटो वगैरह लेने में अच्छा रहता है।
बाकी ज्यादा यूज नहीं रहता है इसका, या नहीं। तो लॉन्ग ड्राइव पे अगर जा रहे हैं अपन घूमने तो वहाँ पे। अगर बाहर ज्यादा धूप नहीं है तो हाँ। भाई ऐसे खोल दो। जो हाँ। इसका ये इंटीरियर की वजह से काफी एयरी लगता है इसका हाँ। इंटीरियर। बाकी इसे सनरूफ जब आप इसका कर्टन हटा देते हो तो ये और भी ज्यादा एयरी हो जाता है। हाँ। बाकी इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी हो गई है, जो K3 प्लेटफॉर्म होंडा ने डाला है इस पे। इसकी सेफ्टी रेटिंग भी बहुत अच्छी कर दी है, 5 स्टार लाई थी ये। हाँ। अब भारत एन कैप पे हम लोग ज्यादा वो करते नहीं, पर लैटिन एन कैप में जो GN कैप ही टेस्ट करता है उसमें एलेंड्रा में, होंडा की एलेंड्रा में सेम प्लेटफॉर्म सेम स्ट्रेंथ के साथ टेस्ट किया गया था, उसमें 5 स्टार लाया था वो। अच्छा जी। तो ये प्लेटफॉर्म हाँ सिक्योर है, काफी सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है। हैंडलिंग काफी अच्छी हो गई है इस प्लेटफॉर्म में। एयर बैग्स कितने हैं इसमें? इसमें बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आते हैं। अच्छा जी। सेफ्टी में भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी हाँ। प्रोग्राम है, ABS है, एडास के 21 फीचर आप जोड़ दो इसमें। और 360 डिग्री कैमरा 360 डिग्री कैमरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये गाड़ी मेन लेने का पर्पज ही यही था, हाँ। क्योंकि एक टर्बो पेट्रोल वाला वेरिएंट इसके HT के ऑप्शनल में भी आ जाता है। उसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक ये ड्राइवर सीट्स आ जाती हैं, इसमें भी है। हाँ। तो पर उसमें ये था कि ये 360 कैमरा नहीं था। और फिर इस वेरिएंट पे जाने पे ये इंटीरियर एक तो मिल रहा था, उसमें ब्लैकिश इंटीरियर था। उसके बाद इसमें उस ऑटो डिमिंग IRVM नहीं था, मैनुअल था। बोस के स्पीकर नहीं थे, वो किया के स्पीकर आ रहे थे, 6 स्पीकर का सिस्टम था। और सॉफ्ट टच इतना नहीं था। सॉफ्ट टच वैसे मतलब आप गाड़ी में बैठते तो कहीं कहीं जब आपका हाथ लगता है तो अच्छा लगता है टच करने में। और उस गाड़ी में भी कोई कमी नहीं थी, वो भी सेम परफॉर्मेंस सेम गियर बॉक्स के साथ आती थी। बस ये था कि मम्मी को मेरे 360 डिग्री कैमरा चाहिए था, तो इसलिए इस मॉडल पे गए हम लोग। और ट्रैफिक में तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा पार्किंग में, ट्रैफिक में ये इस चीज का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इंदौर क्वालिटी भी में बहुत काफी अच्छी ट्रैफिक है। रहता है आजकल। बिल्कुल, आज तो मार्केट में जाओगे आप, जाम तो आपको मिलेगा ही। और जब राजवाड़ा साइड जाते हो तो पार्क करते टाइम भी ये फीचर काफी बहुत helpful काम रहता आता है। तो इस गाड़ी का एक और अच्छा फीचर लगा, इस गाड़ी का एनविच लेवल इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। जब सारे शीशे बंद होते हैं, सनरूफ बंद होती है, इंजन तो बहुत साइलेंट है, काफी रिफाइंड है। बाहर से कोई शोर वोर भी नहीं आता है, बल्कि मैं कहूँगा जब 100 किलोमीटर 100 kph पर भी जाते हो ना, तो हवा का भी इतना साउंड नहीं आता है। वो 120 पे जाते हो तब हवा का नो डाउट आने लगता है, ये यहाँ से हवा का साउंड आने लगता है। बाकी 80 तक तो पिन ड्रॉप साइलेंस रखती है गाड़ी ये, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। इंजन भी बहुत स्मूथ चलता है, बाहर का शोर भी अंदर नहीं आता। और मोड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है, तो इसमें ड्राइविंग मोड 3 आते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इको। हाँ। और अगर आप टेरेन में जाते हो ट्रैक्शन मोड उसमें आते हैं। तो एक स्नो का आता है, एक मड का आता है, एक सैंड का आता है। ये इसमें मोड्स आ जाते हैं। और स्पोर्ट्स मोड में कैसा क्या स्पोर्ट्स मोड में तो मेरे पापा मोस्टली मना ही करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी डराती है। उसमें डराती इन द सेंस कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, क्योंकि इंजन इतना पावरफुल है, तो जो ग्रंट फील कराता है ना, ऐसे बिल्कुल भी इसमें लैग नहीं आता है। गाड़ी जो गियर बॉक्स है उसको टर्बो रेंज में ही रखता है। और इकोनॉमिक रखना है तो फिर तो अपने ये पास बस इको पे आ जाइए, इको गाड़ी मोड। शांत हो जाएगी एकदम। हाँ। और DCT की वजह से शिफ्ट भी बहुत तेज करता है। मैंने तुरंत एक्सेलेरेटर तुरंत डाउन शिफ्ट करके हाँ। गाड़ी को पुल करना शुरू कर देता है, कोई लैग इतना आता नहीं है इसमें। बाकी ऑफ रोडिंग आपने ट्राई की है इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं की। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, 200 mm का है। हाँ। 200 या 205 mm है, वो इतना कंफर्म नहीं, पर यही है। और ये मतलब मैं तो इसे क्या बोलते हैं, हाईवे पे ही चलाना प्रेफर करूंगा। ऑफ रोड टर्बो पेट्रोल DCT के साथ जाना तब प्रेफर नहीं करता हूँ। और वो कंपनी भी बोलती है इससे आप कुछ टो वो मत करना या ज्यादा ऑफ रोडिंग में मत जाना, क्योंकि DCT को उससे नुकसान होता है। क्लच हीटअप होने का चांस रहता है।
ट्रैक्शन मोड का मतलब यूज नहीं हुआ इतना। हाँ पर वो है कि आप स्नो पे चला रहे हो, हाँ। अब स्नो पे मैं ले तो नहीं गया, हाँ। शायद स्नो पे अगर जब ट्रैक्शन लूज करने लगेगी गाड़ी तब आप उसमें डाल दो तो ग्रिप पकड़ ले। हाँ। यूज तो किया नहीं है मैंने अब। सिटी में तो इतना कुछ यूज नहीं है हाँ उसका। सिटी में तो ये सिर्फ 3 ड्राइव मोड ही काम आते हैं, हम इको पे चलाते हैं सिटी में, हाँ। हाईवे पे नॉर्मल पे, और कभी कभी स्पोर्ट्स पे जब खुजली हो रही होती है तो और ऑटोमेटिक है तो इको पे चलाना चाहिए उसको, माइलेज अगर अच्छा हाँ चाहिए। माइलेज अच्छी दे देता है, नॉर्मल में भी उतनी भाई इसका वो है कि आप इसे एक स्पीड पे चलाओगे ना, एक आरपीएम एक स्पीड पे, हाँ। हाईवे पे जो मेंटेन करते हैं हम लोग, तो ये 19-20 तक का माइलेज मैंने खुद देखा है। इसका हाईएस्ट माइलेज मैंने 20.8 का देखा है ये इसमें क्लस्टर में। अच्छा अच्छा। बाकी सिटी में तो ये 11 का दे देती है, हम्म। अगर आप इको पे चला रहे हो तो 12 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सिटी में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना इससे। बाकी सिटिंग कैपेसिटी तो 5 की है इसमें। हाँ लेग रूम भी अच्छा है। लेग रूम वो जो व्हील बेस इन्होंने बढ़ा दिया है हाँ। K3 प्लेटफॉर्म की वजह से, हम्म। डिग्गी का भी थोड़ा स्पेस बढ़ा है, लेग रूम भी बहुत बढ़ गया है। अब मैं ये सीट पीछे कर दूंगा एकदम, हाँ तो भी लेग रूम रहता 6 है। फुट का आदमी आराम से बैठ जाएगा, उसे कोई घुटना उठा टच नहीं होगा उसका। तो इसमें एसेसरीज तो कुछ भी नहीं लगवाई, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बस ये एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर टाइप लगा है, ये मैट है तो ये होता है कि इससे रिफ्लेक्शन नहीं आता। पहले ये थोड़ा ग्लॉसी था स्क्रीन, उससे रिफ्लेक्शन आता था, तो अब मैट में बहुत अच्छी हो गई है स्क्रीन। स्क्रीन पहले से ही अच्छी थी, अब रिफ्लेक्शन भी नहीं आता, तो जो ये देखने में काफ़ी आसानी होती है। टच भी अच्छा हो जाता है मैट से। हाँ स्मूथ बहुत है ये। डिग्गी भी इसमें काफ़ी बड़ी आ जाती है, टाटा सियारा ऐसे नहीं कि भाई वो जमीन से लेके यहाँ छत तक 600 लीटर है। हाँ। पार्शियल ट्रे के साथ इन्होंने कहा है ये 400 लगभग 447 या 450 लीटर का बूट स्पेस है। काफी अच्छी, मतलब ट्रॉली बैग्स तो बहुत आराम से रखा जाएगा। हाँ हाँ हम लोग गए थे अभी दिल्ली, तो 4 लोग का सामान आराम से आ गया था, बल्कि थोड़ी सी जगह बचे भी थी। लेंथ काफी अच्छी है। और एक ये पापा ने किया से नहीं लगवाया था, इस ये ट्रे है, इसे ट्रंक ट्रे कहते हैं शायद, ये पापा ने अलग से खरीदवाया था अमेज़न से। अच्छा। इसमें बेस मॉडल से एक और फीचर आ जाता है, इसका जो हुड है वो बिल्ड क्वालिटी की वजह से काफी हैवी है, तो इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक दे दिए हैं कंपनी ने बेस मॉडल से ही। हाँ, इस गाड़ी को मेन जब भी हम लोग चलाते हैं तो जो भी स्माइल आती है वो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से, उन्होंने मेरे पापा को मनाया, क्योंकि मैं तो टर्बो पेट्रोल के लिए पापा को नहीं मना सकता था। थैंक यू मम्मी। और ये गाड़ी सही में इसमें कोई कमी नहीं है, कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है गाड़ी। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा सेल्टोस के साथ? देखिए ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ। अगर मैं कहूँगा आपको सी सेगमेंट की गाड़ी चाहिए जिसमें 360 की कैमरा और अच्छी खासी पावर है चाहिए आपको उस गाड़ी में, तो ये आप मॉडल ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। इसमें कोई कमी नहीं है, आपको जो जो चाहिए सब कुछ है। 360 की कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है, बोस के स्पीकर अच्छे आ जाते हैं, गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और किया का ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तो इसकी सर्विस बस 1000 किलोमीटर पे करवाई है, वो जो इंस्पेक्शन करवाने के लिए बुलाते हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरे पापा गए थे तो उन्होंने ग्रुप वुप बना दिया, तो किया का सर्विस एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी इंजन बहुत स्मूथ चलता है, बहुत साइलेंट है, गियर बॉक्स बहुत स्नैपी है, अच्छा चलता है। कितनी रेटिंग आप इसको देना चाहेंगे? तो इसे तो मैं 5 में से 4.5 देता हूँ। बस वो सस्पेंशन, वो जो मैं कह रहा था बाउंस करता है, उसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है किया ने इस बार। और बाकी लोगों को आप सजेस्ट करना चाहेंगे सेल्टोस? बिल्कुल बिल्कुल, आप इनका NA ले लो, आप इनका टर्बो पेट्रोल ले लो, आप इनका डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक ले लो, सारे इनके मॉडल बहुत अच्छे हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, 2019 से आ रहे हैं, टर्बो पेट्रोल 2022 से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर आज के रिव्यू के लिए।